हेलो एंड वेलकम लीडर, मेरा नाम है प्रणव और आप देख रहे हैं डिजिटल रोजगार। दोस्तों, इस चैनल पर हम आपको देंगे साफ और सही और आसान जानकारी ताकि आप अपनी जिंदगी और करियर में सही फैसले ले सके। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग इसके पीडीएफ को ओपन कर लेते हैं। वेलकम टू एसडी पे। स्वागत है एसडी पे परिवार में। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको एक ही जगह पर कई सेवाएं मिलती है, जैसे एसडी ऑनलाइन स्टोर, एसडी कैब, एसडी फूड और एसडी योर डोर स्टेप। दोस्तों, साथ ही एसडी पे लेकर आया है नया चैट ऐप जो सिर्फ इंटरनेट ही नहीं बल्कि दिलों को भी जोड़ता है। दोस्तों, आप बात करेंगे इसके डिस्क्लेमर की, तो सबसे पहले एक जरूरी बात साफ कर दूं, यह प्रस्तुति किसी भी तरह का निवेश योजना, इन्वेस्टमेंट प्लान या स्कीम नहीं है। एसडी हब प्राइवेट लिमिटेड सिर्फ अपने एसडी पे वॉलेट को प्रमोट करने के लिए कैशबैक और ऑफर देता है। ये ऑफर कंपनी के मार्केटिंग बजट से दिए जाते हैं। ध्यान रहे, ये गारंटीड रिटर्न या फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट नहीं है। हर ऑफर कुछ खास नियम और शर्तें के तहत होता है, इसलिए किसी भी ऑफर को समझने से पहले उसकी पूरी जानकारी और शर्तें जरूर देख ले। दोस्तों, अब बात करेंगे कंपनी के प्रोफाइल डिटेल्स की, तो इसका कंपनी का नाम हो जाता है एसडी हब ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड और इसके सीएमडी का नाम हो जाता है मिस्टर धवल पटेल। और बात करेंगे इसके एप्लीकेशन की, तो इसका एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर और एप्पल आईओएस दोनों जगह अवेलेबल है, दोनों जगह मिल जाएगी। यही बात करेंगे इसकी वेबसाइट की, तो इसका www.sdpay.co.in इसके ऑफिशियल वेबसाइट हो जाते हैं, जो कि आप लोग इस वेबसाइट को विजिट कर सकते हो। दोस्तों, बात करेंगे डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया की, तो हमारा देश आज तेजी से डिजिटल इंडिया की ओर बढ़ रहा है और इसी सोच के साथ जुड़ा है एसडी पे, जो भारत का पहला हाइपर लोकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। और यह प्लेटफॉर्म पूरी तरह से मेक इन इंडिया के विजन को सपोर्ट करता है और भारतीयों के लिए, भारतीयों द्वारा बनाया गया है, यानी यहाँ की सेवाएं यहाँ के ही लोगों के लिए है, डिजिटल और आसान तरीके से उपलब्ध कराई जाती है। अब बात करेंगे नेक्स्ट पेज की, तो दोस्तों आपने अब तक पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे जैसे कई डिजिटल पेमेंट ऐप्स का नाम जरूर सुना होगा। ये सब हमारे रोजमर्रा के लेन देन को आसान बनाते हैं और इन्हीं के साथ अब एक नया नाम जुड़ चुका है जिसका नाम है एसडी पे। लेकिन एसडी पे की खासियत सिर्फ पेमेंट तक सीमित नहीं, बल्कि यह आपको और भी कई अलग अलग प्रकार की सेवाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराता है। अब बात करेंगे नेक्स्ट पेज की, वाई वी मस्ट यूज एसडी पे वॉलेट। अब सवाल आता है, क्यों इस्तेमाल करें एसडी पे वॉलेट? तो यहाँ पे इनका कहना है 150 करोड़ पॉपुलेशन, 80 करोड़ स्मार्टफोन यूजर्स इन इंडिया, यानी कि इनका कहना है भारत की 150 करोड़ आबादी में लगभग 80 करोड़ लोग स्मार्टफोन को इस्तेमाल करते हैं। अब यही नीचे देख सकते हैं अदर सिस्टम और एसडी पे सिस्टम, ये दोनों सिस्टम में कंपैरिजन कर रहा है। यानी कि अदर सिस्टम में ना कोई ओनर दिखता है, ना इसका ऑफिस दिखता है, ना कोई इसका व्हाट्सअप सपोर्ट होता है, ना कोई इसका कस्टमर टाइम होता है, ना ही इसके पास कोई आईएमपीएस होता है, ना कोई इसके पास बैंक का एपीआई होता है। यानी कि यहाँ पे इनका कहना है कि यही एसडी पे में अगर आप जुड़ते हैं तो इसके पास इसका जो ओनर है मिस्टर धवल पटेल है, इसका ऑफिस आपका यहाँ पे गांधीनगर महसना में हो जाते हैं। व्हाट्सअप सपोर्ट भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। कस्टमर केयर, यानी कि यहाँ पे कस्टमर सपोर्ट लेते हैं तो यहाँ पे 3 दिनों के अंदर आपको कंपनी सॉल्यूशन भी देती है। कंपनी के पास आईएमपीएस सुविधा भी उपलब्ध है और बैंक एपीआई के मामले में जीएसटी और फिक्स टैक्स लागू नहीं है। यानी कि सिस्टम के पास हर एक सुविधा उपलब्ध है। बाकी आप लीडर से और भी अधिक यहाँ पे जानकारी ले सकते हैं। अब बात करेंगे नेक्स्ट पेज की, वाई वी मस्ट यूज एसडी पे वॉलेट। अब जानते हैं कुछ कारण जिनकी वजह से लोग एसडी पे वॉलेट को पसंद करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को ध्यान से समझना है, क्योंकि कुछ ऐसे बात है जो कि मैं वीडियो के अंदर खुल के नहीं बोल सकता हूँ। यहाँ पर आप लोगों को समझना है कि मैं किस कैटेगरी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर नंबर 1 में जो कंपनी कर रही है, इसको आप लोगों को ध्यान से समझना है। नंबर 1 में कह रही है इनमें आपके डिजिटल वैल्यू सुरक्षित रहते हैं। नंबर 2 में कह रही है आप अपनी यूनिट्स को कभी भी कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 3 में कह रही है सेल्फ बेनिफिट्स की सुविधा है। नंबर 4 में कह रही है लेवल बेनिफिट्स की विकल्प मौजूद है। और नंबर 5 में कह रहा है इन बेनिफिट्स के लिए नियम आसान और समझने के लिए सरल
रखे गए हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा टॉपिक को घुमा कर बताया हूँ ताकि आप लोग समझ सके, बाकी समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है। अब हम लोग जानेंगे इसके अपकमिंग प्रोजेक्ट एंड एप्स के बारे में। एसडी पे को इंडिया फर्स्ट हाइपर लोकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के रूप में पेश किया गया। मतलब इसका कि यूजर एक ही एप्लीकेशन के अंदर कई तरह की सेवाओं का लाभ उठा पाएंगे। यानी कंपनी के कुछ नए प्रोजेक्ट और एप्स आने वाले महीनों में लॉन्च के लिए तैयार है, जैसे कि एसडी चैट, एसडी फूड, एसडी राइड और एसडी मार्ट। अब बात करते हैं एसडी पे के एसडी चैट ऐप के बारे में। यानी इसमें अब एंड्रॉयड यूजर्स के लिए चैटिंग, वॉइस कॉल और वीडियो कॉल की सुविधा उपलब्ध है और इसका इस्तेमाल करने के लिए आपको अपने ऐप को वर्जन 1.116 पर अपडेट करना होगा। यानी कि प्ले स्टोर पे जाइए, वहाँ पर आप अपडेट कर दीजिए, ये आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली अपडेट हो जाएगा और वहाँ से आप किसी भी यूजर्स को चैटिंग, वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल यहाँ पे आप कर सकते हो। अब दोस्तों बात करेंगे एसडी पे वॉलेट के होम पेज के बारे में। यहाँ आप वॉलेट पॉइंट जोड़ सकते हैं और इन्हें डिजिटल वैल्यू के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। यहीं तक नहीं, एसडी पे वॉलेट से आप स्कैन एंड पे, रिचार्ज, इलेक्ट्रिसिटी, गैस हो गया, इंश्योरेंस हो गया, फास्टैग हो गया जैसे बिल आसानी से पे कर सकते हैं। आप चाहे अपने वॉलेट पॉइंट को ऐप में रख सकते हैं या फिर लोकल यूज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि किसी को फ़ोन पे, गूगल पे के जैसे पेमेंट करते हैं उस तरह से भी कर सकते हैं, स्कैन एंड पे, मोबाइल रिचार्ज भी कर सकते हैं, गैस बुक कर सकते हैं। ये सारा सुविधा इस एप्लीकेशन के अंदर आपको देखने को मिल जाती है। अब हम लोग जानेंगे नेक्स्ट पेज की। तो व्हाट इज एसडी पे? एसडी पे क्या है? एसडी पे को ट्रिपल ए कॉन्सेप्ट के रूप में समझाया गया। यानी कि पहला जो ए है आर्थिक, यानी कि आर्थिक सुविधा। इसका मतलब है कि आर्थिक सुविधा यानी लेन देन और सेवाओं में सरलता। और दूसरा ए मतलब आज़ादी। आज़ादी मतलब स्वतंत्रता। इसका मतलब है कि स्वतंत्रता यानी आप जब चाहे तब सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। और तीसरा ए जो कि अभियान है। अभियान यानी डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाने का प्रयास। मतलब इस ट्रिपल ए का कॉन्सेप्ट आसान बनाने के लिए एसडी पे ने अपना 1000 वॉलेट पॉइंट का एक बेसिक मॉडल रखा ताकि हर कोई उसे आसानी से समझ सके और इस्तेमाल कर सके। अब दोस्तों बात करेंगे एसडी पे वॉलेट के डेली रिवॉर्ड पॉइंट के बारे में। यानी कंपनी ने इसमें अलग अलग स्लैब बनाए हैं। अगर आपका वॉलेट किसी स्लैब में आता है तो उसके अनुसार आपको रोजाना कुछ रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं। जैसे अगर आपका वॉलेट 1000 से 25,000 पॉइंट के स्लैब में है तो आपको रोजाना 0.15 रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है। इसी तरह अगर स्लैब 2, अगर आपका वॉलेट 25,000 से 1,00,000 पॉइंट के स्लैब में है तो आपको रोजाना 0.20 रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है। इसी प्रकार अगर आपका वॉलेट 1,00,000 से 5 लाख पॉइंट के स्लैब में है तो आपको रोजाना 0.25 रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं। यही बात करेंगे चौथा स्लैब। अगर आपका वॉलेट 5 लाख से ऊपर पॉइंट के स्लैब में है तो आपको रोजाना 0.30 रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है। ये आपको रोजाना मिलती है। तो जिस तरह से मैंने ये चीज़ समझाया दोस्तों, मैंने खुल के नहीं समझाया। अगर आपको इसके बारे में समझना है तो वीडियो के नीचे जाइए, लीडर्स से संपर्क करिए, वहाँ से और भी आप अधिक इन्फॉर्मेशन ले पाएंगे। और नीचे आप लोग एक चीज़ इसका क्लोजिंग देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है ये रिवॉर्ड पॉइंट कैलकुलेशन हर 24 घंटे की अवधि पर आधारित है। इसका क्लोजिंग टाइम रात 12 बजे तक होता है। यानी कि 24 घंटा तक आपके पास टाइम मिलता है। 24 घंटे के बाद इसका क्लोजिंग हो जाती है। जो भी आपका पॉइंट बनता है वो आपको 24 घंटे के बाद मिल जाती है। बात करते हैं एसडी पे वॉलेट के मंथली रिवॉर्ड पॉइंट के बारे में। अब ये मंथली रिवॉर्ड पॉइंट है क्या, इसको आप सभी को ध्यान से समझना है। तो यहाँ पे आप सभी को ध्यान से समझना है। अगर आपका वॉलेट किसी खास स्लैब में आता है और उसे लगातार 30 दिनों तक बनाए रखते हैं तो आपको रोजाना मिलने वाले रिवॉर्ड पॉइंट के साथ एक्स्ट्रा बोनस भी मिलते हैं। नहीं समझे, यहाँ पे ध्यान से समझना है। पेज को आपको ध्यान से यहाँ पे देखना है। अगर आपका वॉलेट 1000 पॉइंट वाले स्लैब में है तो आपको रोजाना 1.5
रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं और 30 दिनों में यह 45 रिवॉर्ड पॉइंट हो जाते हैं। इसके साथ 22.5 बोनस पॉइंट भी जुड़ते हैं, यानी कुल मिलाकर 67 रिवॉर्ड पॉइंट होते हैं। इसी प्रकार स्लैब 2 में अगर आपका वॉलेट 25,001 रिवॉर्ड पॉइंट हैं तो यहाँ पर आपको रोजाना 50 रिवॉर्ड पॉइंट डेली मिलते हैं, यानी 30 दिन में यह 1500 रिवॉर्ड पॉइंट हो जाते हैं और इसके साथ 750 बोनस पॉइंट भी जुड़ते हैं, यानी कुल 2250 रिवॉर्ड पॉइंट हो जाते हैं। अब बात करेंगे स्लैब 3 की, तो अगर आपका वॉलेट 1,00,000 पॉइंट 1,00,001 पॉइंट वाले स्लैब में है तो रोजाना आपको 250 रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं और 30 दिन में यह 7,500 रिवॉर्ड पॉइंट हो जाते हैं। इसके साथ 3,750 बोनस पॉइंट भी जुड़ते हैं, क्योंकि 30 दिन तक आप वो रिवॉर्ड पॉइंट मेंटेन रहता है। तो यानी कुल मिलाकर आपका 11,250 रिवॉर्ड पॉइंट हो जाते हैं। उसी प्रकार स्लैब 4 के बारे में बात करेंगे, यानी स्लैब 4 की बात करेंगे। अगर आपका वॉलेट 5,01 पॉइंट वाले स्लैब में है तो रोजाना आपको 1500 रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं और 30 दिन में यह 45,000 रिवॉर्ड पॉइंट हो जाते हैं। इसके साथ 22,500 बोनस पॉइंट भी जुड़ते हैं, यानी कुल 67,500 रिवॉर्ड पॉइंट हो जाते हैं। ध्यान रहे कि किसी भी स्लैब के मंथली रिवॉर्ड पॉइंट का लाभ पाने के लिए आपका उस स्लैब को लगातार 30 दिनों तक बनाए रखना होता है। मतलब कि आपके स्लैब में जितना भी रिवॉर्ड पॉइंट है उसको 30 दिन तक आपको लगातार रखना होता है। उसके बाद ही आपको यहाँ पे 30 दिनों के बाद एक्स्ट्रा रिवॉर्ड पॉइंट सिस्टम के तरफ से दिया जाता है। अब बात करते हैं एसडी पे वॉलेट के लेवल रिवॉर्ड पॉइंट सिस्टम की। इनमें कुल 15 लेवल बनाए गए हैं। हर लेवल पर आपको अलग अलग रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान से समझना है। फर्स्ट लेवल, अगर आप पहले लेवल पर हैं तो आपको 30 रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं। यहाँ पे आप लोग ध्यान से समझिएगा मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। सेकेंड लेवल पे, दूसरे लेवल पे आपको 20 रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं। तीसरे लेवल पर आपको 15 रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं। चौथे लेवल और पांचवें लेवल पर 10-10 रिवॉर्ड पॉइंट दिए जाते हैं और छठे से 9वें लेवल तक 5-5 रिवॉर्ड पॉइंट दिए जाते हैं और 10वें से 15वें लेवल तक आपको 3-3 रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं। अब ये रिवॉर्ड पॉइंट लेने के लिए थोड़ा सा कंडीशन है, इसको आप सभी को ध्यान से समझना है। यहाँ पर देख सकते हैं इस रिवॉर्ड सिस्टम का हिस्सा बनने के लिए कम से कम 2 कनेक्शन जरूरी है। पहला कनेक्शन मिनिमम 1000 वॉलेट पॉइंट के साथ एक्टिव होना चाहिए और दूसरा कनेक्शन एसडी चार्ट प्रोफाइल के साथ एक्टिव होना चाहिए, यानी कि इसका जो चैट वाला एप्लीकेशन है उसके साथ वहाँ पे एक्टिव होना चाहिए। तो यहाँ पे ये कंडीशन इसका फुल फिलअप हो जाता है। बाकी अगर आपको और भी अच्छा से समझना है इसके लेवल रिवॉर्ड पॉइंट सिस्टम के बारे में तो आप वीडियो के नीचे जाइए, वहाँ पे आप संपर्क करिए और भी अधिक इन्फॉर्मेशन लीजिए। दोस्त अब बात करेंगे नेक्स्ट पेज की। तो दोस्तों आपने हमेशा ये सोचा होगा कि इतने बड़े बड़े पेमेंट्स ऐप्स जैसे पेटीएम, फोनपे, मोबीक्विक असल में ये कैसे चलते हैं। दरअसल इन कंपनियों का सबसे बड़ा खर्च होता है मार्केटिंग और प्रमोशन पे। जैसे पेटीएम ने सिर्फ एक ही तिमाही में ही करीब 267 करोड़ रुपए मार्केटिंग पर खर्च किए। इसी तरह फोनपे ने भी सैकड़ों करोड़ों रुपए सिर्फ विज्ञापन और प्रमोशन में लगाए। मोबीक्विक की बात करें तो 15 साल तक नुकसान में रहने के बाद उसने हाल ही में मुनाफा कमाया। ये सब दिखता है कि बड़ी कंपनियां अपने यूजर्स को जोड़ने और बनाए रखने के लिए मार्केटिंग पर कितना बड़ा बजट निकालती है। सीधी बात है कि चाहे पेटीएम हो, फोनपे हो, कोई और भी ऐप्स हो, सफलता का सबसे बड़ा हथियार है कि उनका मार्केटिंग बजट। यानी कि मार्केट में जब तक आप प्रमोशन नहीं करिएगा, प्रमोशन में खर्च नहीं करिएगा, तब तक आपके जो भी एप्लीकेशन है
उसका प्रमोट बड़े लेवल पे नहीं हो पाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं एचडी पे ऐप के उपयोग नियमों की। ये नियम जरूरी है ताकि आपका खाता सुरक्षित रहे और किसी तरह का दिक्कत ना आए। तो पहला जो नियम है, सबसे पहले एचडी पे वॉलेट का इस्तेमाल सिर्फ खुद के लिए किया जा सकता है। दूसरा जो नियम है, आप किसी थर्ड पार्टी से वॉलेट में पेमेंट नहीं ले सकते हैं। तीसरा जो नियम है, अगर आप किसी और से पेमेंट लेकर तुरंत आईएमपीएस करने की कोशिश करेंगे तो वो मान्य नहीं होगा। चौथा जो नियम है, एचडी से एचडी पेमेंट के लिए तुरंत आईएमपीएस संभव नहीं है। पांचवा जो नियम है, लेकिन आप चाहे तो जितना चाहे खुद के लिए एड बैलेंस करके यूपीआई से इस्तेमाल कर सकते हैं। छठा जो नियम है, आपका वॉलेट में जितना भी अमाउंट है उतना आप आसानी से आईएमपीएस कर सकते हैं। सातवां जो नियम है, वॉलेट में बैलेंस रखने के लिए एचडी से एचडी पेमेंट किया जा सकता है। आठवां जो नियम है, ध्यान रहे एचडी से एचडी पेमेंट सिर्फ ट्रांजैक्शन के लिए है, रोटेशन के लिए नहीं। नौवां जो नियम है और सबसे जरूरी बात, किसी भी क्रिप्टो करेंसी जैसे यूएसडीटी वगैरह का पेमेंट एचडी पे में स्वीकार नहीं किया जाता। अंत में अगर ये नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो आपका खाता लॉक हो सकता है, इसलिए हमेशा नियमों के अनुसार ही एचडी पे का इस्तेमाल करें। दोस्तों जब भी आप किसी भी सिस्टम में ज्वाइन करें तो सबसे पहले उसका रूल और कंडीशन को जरूर पढ़ लें और उसी कंडीशन को फॉलो करते हुए उस सिस्टम में आप काम करें। तो लीडर्स ये रही सिस्टम की पूरी जानकारी। यहाँ पे सिस्टम का पीडीएफ समाप्त हुई। बाकी जिस भी लीडर्स को ये प्रोजेक्ट सही लगा, ये प्रेजेंटेशन सही लगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। बाकी आप अपने टीममेट को भी शेयर कर सकते हैं। तो लीडर्स मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।